नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। साथियों, ना कानून से दोस्ती, ना कानून से बैर, ना कानून से दोस्ती, ना कानून से बैर, नागरिकों के स्वाभिमान से भारत बने महान, भारत बने महान, भारत बने महान। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की तरफ से देश के समस्त नागरिकों को 75वें संविधान स्थापना दिवस की के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में आए तमाम साथियों को राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय दिया। इसी के साथ आज हम सब यहाँ पर संविधान के 75वें स्थापना दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का कहना है, भारत के संविधान का उद्देश्य ठीक वैसे ही है जैसे आकाश में उदय होने पर सूर्य, चंद्रमा तथा प्रसाद आदि बिना किसी भेदभाव के पृथ्वी पर समस्त प्राणियों को समता के आधार पर एक समान सूर्य का प्रकाश, चांद की रोशनी तथा बरसात का पानी सबको मिलता है। इसी प्रकार भारत का संविधान बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र के समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज को समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य में दिखाई पड़ता है। संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि की है। गौरतलब रहे कि भारत का संविधान उद्देशिका तो पढ़ने से स्पष्ट नजर आता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा सुरक्षित हाथों में सौंपने की जिम्मेदारी हम सब भारत के लोगों को सौंपी गई है। हमें व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से पढ़कर बिना किसी दबाव, प्रलोभन के स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रतिनिधि चुनकर विधायिका में भेजने का काम करें। वहीं चुने गए प्रतिनिधि अर्थात लोकसभा, विधानसभा के माध्यम से समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर कार्य करने की नैतिक जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की बनती है। संविधान सभा ने आज ही के दिन अर्थात 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। ज्ञात रहे, संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के 2 व्यापक शब्द अर्थात राष्ट्र और नागरिक, नागरिक शिक्षित, राष्ट्र विकसित को आधार मानकर तथा भारतीय संविधान उद्देशिका को अंगीकृत कर राष्ट्र के समस्त नागरिकों को सम्मान के साथ साथ युवाओं के भविष्य निर्माण में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी मैदान है। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी भारतीय संविधान उद्देशिका पर कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टी है। पार्टी ने संविधान उद्देशिका को
ध्यान में रखकर राष्ट्रीय विकास एजेंडा तैयार किया है, जो पार्टी की विचारधारा, भविष्य में चुनावी घोषणा पत्र तथा पार्टी का मार्गदर्शन का काम करेगी। वहीं भविष्य में केंद्र अथवा राज्यों में, केंद्र प्रशासित प्रदेश में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार आने पर राष्ट्रीय विकास एजेंडा नागरिकों के लिए पार्टी का शपथ पत्र होगा। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर आधारित नहीं है, बल्कि पार्टी इन सबसे ऊपर उठकर देश के समस्त नागरिकों को क्षमता के आधार पर आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ढांचागत मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराएगी। वहीं शिक्षा का मापदंड अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसको व्यक्ति विशेष, धर्म, समुदाय से मुक्त रखा जाएगा। राष्ट्र में पुरुषों के साथ साथ महिला और किन्नरों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ समय क्षेत्र में क्षमता के आधार पर स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र की जनसंख्या जनगणना में समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज को समाज में एक समान पहचान स्थापित करना राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र में स्त्री, पुरुष के साथ साथ किन्नर समाज के प्रत्येक किन्नर को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार बनाना तथा अभिभावक नाम के साथ सामाजिक न्याय प्रदान करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली तथा राष्ट्र के नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए चुनाव एवं चयन प्रक्रिया में समानता, पारदर्शिता, स्वतंत्र व निष्पक्ष कराना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राज्य के बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हेतु सैन्य एवं पुलिस बलों का आधुनिकीकरण तथा राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, राष्ट्र के कृषि क्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित रखना तथा मजदूर एवं किसानों के हितों की रक्षा करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र के समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या का समाधान छोटा परिवार, खुशहाल परिवार है आधार, राष्ट्र की खुशहाली प्राथमिकता होगी। केंद्र हो या राज्य हो, अब हुकूमत वही करेगा जो स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुमुखी विकास हेतु भारत में समता मूलक नागरिक प्रतिनिधित्व राष्ट्र और नागरिकों के नाम राष्ट्रीय नागरिक पार्टी जो विद्यमान है, वहीं राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का भारत को समता मूलक नागरिक प्रतिनिधित्व देने के संकल्प के साथ साथ देश के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर समस्त क्षेत्र में स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर के प्रतिनिधित्व है कि वर्ष 2024 के आम लोकसभा चुनाव में स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज को लोकसभा में भेजने का लक्ष्य प्राप्त करना है। कृषि कड़ी में प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली की 7 सीटों पर, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 3 स्त्री
3 पुरुष व 1 किन्नर समाज को चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। इसी तरह देश के अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने उम्मीदवार उतारने का काम प्राथमिकता पर करेगी। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी वर्ष 2025 में दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव में स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज को अर्थात स्त्री 34 सीटों पर, पुरुष 34 सीटों पर तथा 2 सीटों पर किन्नर समाज से उम्मीदवार उतारने का काम करेगी तथा पूर्ण बहुमत प्राप्त होने पर दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल गठन में 3 स्त्री, 3 पुरुष व 1 किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना अनिवार्य होगा। वहीं विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में पहले 2 वर्ष महिला, 2 वर्ष पुरुष, 1 वर्ष किन्नर समाज को मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले समता में अवसर पाओ। चुनाव जीत विधानसभा लोकसभा में जाओ। समस्त नागरिक समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व कानून बनाए। आगे इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2029 समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व देते हुए वर्ष 2047 तक समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर को आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ढांचागत मूल सुविधाओं के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराएगी तथा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ समाज क्षेत्र में स्त्री 49%, पुरुष 49% व 2% किन्नर समाज को समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर भारत में लोकतंत्र का तिरंगा फहराते हुए विश्व प्रमुख एवं पूर्ण विकसित देश होने की परिकल्पना करती है। आइए आज के दिन सामूहिक संकल्प लेते हुए प्रण करें कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा पर तैयार किए गए राष्ट्रीय विकास एजेंडा को साकार करने में सहयोग करें। पार्टी का कहना है, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी रखे विचार पर लोगों ने जैसा कि जोग समाज, नागरिक, स्त्री, पुरुष, किन्नर हमारी मतदान लोकतंत्र में अपनी ताकत कुछ पहचान। इन्हीं शब्दों के साथ विकल्प आपके पास, वोट आपका, सोच आपकी, निर्णय आपका। जय नागरिक, जय भारत।